15 अक्टूबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भेरू लाल का केस डिसाइड किया और गवर्नमेंट साइड को फटकार लगाई फॉर डिलेइंग दी लीगल प्रोसेस। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के डिले और उसके कॉन्डोनेशन के बारे में क्या कहा। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर बिना किसी रीजन के स्टेट या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा डिले किया जाता है तो दे मस्ट पे फॉर द वेस्टेज ऑफ जुडिशियल टाइम। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के ऊपर 25,000 रुपए का फाइन भी लगाया और कहा कि इस अमाउंट को आप मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी को जमा करें विद इन 4 वीक्स। इसके अलावा कोर्ट ने स्टेट को यह भी कहा कि ये जो 25,000 रुपए का अमाउंट है ये स्टेट उन ऑफिसर से कलेक्ट कर सकता है जो कि इस डीले के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखिए, जनरली जब स्टेट के पार्ट पे डीले होती है तो स्टेट की तरफ से ये कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाए, आ नहीं पाए डॉक्यूमेंट्स, या फिर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में ना चाहते हुए भी डीले हो जा रही है। कोर्ट ने कहा कि हम ये सब बातें काफी बार सुन चुके हैं और प्रेजेंट केस में तो कोर्ट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर केस में कोई मेरिट्स हैं तो डीले होने दिया जाए। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि अगर किसी केस में मेरिट्स हैं तो वो केस सक्सीड करेगा ही, लेकिन एक अच्छे केस पे भी बार ऑफ लिमिटेशन होता है और ऐसे में कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है फॉर कॉन्डोनिंग द डिले। कोर्ट ने आगे यहां तक कह दिया कि अगर गवर्नमेंट मशीनरी इतनी ज्यादा इनएफिशिएंट है तो लेजिस्लेचर को बोलना चाहिए कि आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइलिंग का बढ़ा दें क्योंकि ये लोग इनकम्पिटेंट हैं। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा काफी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। आगे कोर्ट ने कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हर एक फाइलिंग में पीरियड ऑफ लिमिटेशन जैसे सबके ऊपर लागू होता है वैसे स्टेट पर भी लागू होगा। आगे कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस सिर्फ एक सर्टिफिकेट पाने के लिए होते हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि किसी तरीके से कोर्ट किसी केस को डिसमिस कर दे ताकि बाद में ग्राउंड लेवल पर वो ये कह सकें कि हाईएस्ट कोर्ट ने आपके केस को डिसमिस कर दिया और इसलिए अब इसमें कुछ भी नहीं करा जा सकता। और ऐसे केसेस में डिले सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जा सके और खुद को ऑफिसर्स बचा सकें फ्रॉम देयर डिफॉल्ट्स। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जो हम ऑर्डर दे रहे हैं अगर इसको कंप्लाई नहीं किया गया तो हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चला देंगे अगेंस्ट दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब देखिए, स्टेट की वजह से लापरवाही का ये पहला केस नहीं है बल्कि इसके पहले भी 27 जुलाई 2020 को स्टेट ऑफ उड़ीसा की तरफ से एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डाली गई थी जिसमें 587 डेज का मतलब 1.5 साल का डिले कंडोन करने की रिक्वेस्ट की गई थी। ऐसे में उस केस की 3 जजेस की बेंच ने स्टेट ऑफ उड़ीसा के ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगाया और कहा कि इस मामले में एक इंक्वायरी की जाए और जो भी जिम्मेदार ऑफिसर हैं उनसे ये 50,000 रुपए रिकवर किए जाएं। इसके अलावा 2012 के चीफ पोस्टमास्टर जनरल वर्सेस लिविंग मीडिया इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा कोई भी डिले होता है तो उसके लिए एक रीजनेबल और एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और साथ ही साथ कोर्ट को यह भी दिखना चाहिए कि स्टेट की तरफ से एक बोनाफाइड एफर्ट किया गया था फॉर प्रिवेंटिंग दी डिले। और अगर किसी केस में ऐसा नहीं होता है तो हम यूजुअल एक्सप्लेनेशंस को नहीं मानेंगे क्योंकि ये सारे तरीके स्टेट अथॉरिटीज की तरफ से सिर्फ एक एफर्ट होता है टू कीप समथिंग पेंडिंग। मतलब जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने खुद को रेड टेप के अंदर बांध रखा है वैसे ही जुडिशरी को भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में रेड टेपिज्म फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। इसके अलावा इसी केस में कोर्ट ने यह भी कहा था कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एक एक्सेप्शन है और ये सिर्फ एक एंटिसिपेटेड बेनिफिट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए बाय दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने कहा कि लॉ के सामने जब सभी लोग इक्वल हैं तो सिर्फ कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए लॉ को मोल्ड क्यों किया जाए